फिर क्यों बैठी हो यहाँ? जाओ अपने घर वापस, बात कराओ मेरी मासूमा से। तुम पागल हो गए हो साथ, भूल जाओ उसे। भूल जाऊं उसे? जस्ट शट अप, समझ आइए? मिलना है मुझे उससे, मिलवाओ। इम्पॉसिबल, वो तुमसे नहीं मिलेगी। देखो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कहां से आ रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम कहां से आते जाते रहते हो? 24 घंटे जो नशे की हालत में फिरते रहते हो, एंड देन यू एंड अप इन अ जेल। शट अप, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, मार मार के तुम्हें सीधा कर दूंगा मैं। कितने घटिया और मीर इंसान हो तुम। मामा, मामा। अब आई हो ना लाइन पे, क्यों मामा मामा चिल्ला रही हो? मेरा मुकाबला किया ना तो सीधा करके रख दूंगा, समझ आइए? जाओ यहाँ से। साद, ये क्या बदतमीजी है? ये तरबियत दी मैंने तुम्हें बहन को मारने की? जाहिल गवार बन गए हो तुम। बेहतर होता कि तुम अपनी दादी के साथ इस मोहल्ले में रहते। हाँ, तो आप इससे पूछें कि ये इस वक्त कहां से आ रही है। चुप हो जाओ, यहां से चले जाओ, मैं खुद पूछूंगी। चले जाओ। मीमी, मीमी। देखिए, बात अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे राब्ता करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आने से पहले फ़ोन कर लेना, मैं आपको अपना एड्रेस लिखवा दूंगी। हेलो जी, आप कौन? मैं आयशा बोल रही हूँ, मासूमा की अम्मी। अरे हाँ बाजी, पहचान लिया मैंने आपको। जी बोले। शमीम, मैं कल सुबह आ जाऊँ? कल सुबह तो नहीं आइएगा, सुबह के वक्त तो मैं क्लिनिक जाती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, शाम को आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को आ जाऊंगी मासूमा को लेकर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक हफ्ते के लिए गई हुई थी। हाँ, कुछ सामान लेना था मुझे और मैंने सोचा अपनी नंद से भी मिल लूं। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी वीक क्यों हो गई हो? बहुत मेहरबानी इतनी तकलीफ करने का। अरे ये तकलीफ तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि तुम्हारे साथ को तकलीफ हो रही है। बुला रहा है वो तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, सोच लो कि वो क्या कर सकता है। तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा है उसका। धमकी दे रही हूँ? जाकर उसे कह दो कि वो जो करना चाहता है कर ले। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा चुकी हूँ। अभी तुम्हें बदनामी के कोड़े नहीं लगे, इसीलिए इतनी जुर्रत से ये सब कुछ कह रही हो। मेरी बात मानो तो भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। जो कुछ खोना था वो सब कुछ खो दिया तुमने। अब्बा वेला क्यों? उसकी बात मान जाओ। नहीं, मैं और ब्लैकमेल नहीं हो सकती। अच्छा, और उसके मोबाइल में जो तुम्हारी तस्वीरें और मूवीज हैं, अगर उसने वो नेट पर अपलोड कर दी तो? देखो मासूमा, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। आंटी तो तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, लेकिन हाँ, मैं बाबर से कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाए सुबह। तुम तैयार रहना, ओके? देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो तुम। ओके, देखिए आपकी ढील, आपकी छूट ने इसे ऐसा बना दिया है। वो इंसान ही नहीं रहा। यू कांट इवन इमेजिन वो किस कदर मीन हो चुका है। मिमी, मैं क्या करूं? मेरी कौन सा सुनता या मानता है? तुम बस उससे उलझा मत करो। ये मसले का हल नहीं है मामा, आप बहुत पछताएंगी। आई एम टेलिंग यू, यू गोना रिग्रेट सो मच। मैं सोच रही हूं कि मैं उसे इलाज के लिए लंदन भेज दूं। व्हाट? वहां जाके वो और बिगड़ जाएगा। ही नीड्स गाइडेंस, ही नीड्स डैड। वो उमर के पास कभी नहीं जाएगा। अब मैं उसे संभालूंगी।
तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम देखना मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओह बाय द वे, आपके अंकल अमान आ रहे हैं, वी कैन गो फॉर आइसक्रीम। और आपने बताया ही नहीं कि कल आप घूमे फिरे, क्या खाया पिया? बस ठीक था। मिमी, तुम्हें अब अंकल अमान बुरे तो नहीं लगते ना? नहीं। परफेक्ट, चलो। जी अम्मा जी, बताएं ना फिर आप कौन सा फ्लेवर लेंगे आज? अरे बेटा, मैं आइसक्रीम कब खाती हूँ? अरे तो फिर क्या लेंगे? अरे बेटा, नई गाड़ी की खुशी में कुछ खाना जरूरी है क्या? है? नहीं अम्मा जी, मकसद तो आपको गाड़ी में बिठाना बस। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाड़ी। अल्लाह तुम्हें बरतना नसीब करे। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो एप्पल जूस मंगा लो। ये हुई ना बात। ताई अम्मी, अभी सदका भी देना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे गाड़ी में बैठने से पहले मैंने शुक्राने के नफल तो पढ़ लिए। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह हमें उतना ही नवाजता। जी अम्मा। I really want that. No, no, Mimi. सानिया, तो ठीक है ना, आज मिमी पेट भर के खाएगी, नो डाइटिंग, ओके? क्या मतलब, सिर्फ मिमी? सिर्फ मिमी। चलिए अम्मा जी, यहाँ से दूर हो जाए। हाँ चलो। चलिए। Mama, Mexican call you. Thank you. अरे यार, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेलो। हेलो मीमी, मैं मासूमा बात कर रही हूँ। हाँ मासूमा, कैसी हो? और वो तो मीमी प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। व्हाट? फिर क्या कहा तुमने उसको? मीमी मैंने सोच लिया मैं वहां नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अच्छा, तो मेरी ये बात अब गौर से सुनो। तुम उसको ये फोन करके कहो कि तुम उससे मिलने जरूर आओगी। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? तुम उससे सिर्फ ये बोलोगी, जाओगी नहीं। तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। तुम? हाँ, अब ये याद से जरूर बोल देना उसको, ठीक है? बाय। उमर? अम्मा जी आप? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मेरा ख्याल है तुम मरियम को वहां से ले आओ। मरियम को? वो अपनी माँ के बगैर नहीं आएगी माँ जी। बेटा आ जाएगी, बल्कि आ जाती, लेकिन हमने सानिया की सजा मरियम को दे दी। गलती तो हमारी ही थी ना बेटा। वो तो बहुत मासूम है, नासमझ है। देखो जान, अगर वो अपनी माँ के पास रही तो वो उसको अपनी लाइन पे लगा देगी। तुम उसको जाके यहाँ ले आओ। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा जी, मगर उसने इतना डराया हुआ है मरियम को कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं आई। उसे किसी और के साथ देखकर बेटा आज मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ दौलत की खातिर उसने अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। बेटा बच्चे तो वो तुम्हारे भी हैं ना। मेरा दिल तो तब से ही परेशान है। अरे बजाय इसके कि जवान बच्चे की हिफाजत करे, सानिया खुद ही। अरे बेटा, साथ तो लड़का है। हाँ, दुनिया वाले लड़कों की गलतियां और कोताहियां तो माफ कर देते हैं, लेकिन मरियम तो लड़की है ना
बेटा तुम्हें अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों को देना होगा। माँ जी अब वो मेरे बच्चे कहाँ हैं? कैसी बातें करते हो? तुम्हारा उनका रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है बेटे। इतने मजबूत रिश्ते को चंद अल्फाज तोड़ नहीं सकते। बेटा तुम कल ही जाओ और मरियम को ले आओ। अल्लाह मेरी बच्ची को हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम परेशान ना हो, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हेलो। मॉर्निंग। 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 आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया। लगता है जो बातें मैंने तुम्हें रात को समझाई थी वो तुम्हारी समझ में आ गई। कॉलेज जाओगे? जी नाना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती है। तुम्हें किसी चीज की कमी तो है नहीं। अगर तुम पढ़ लोगे तो आज नाश्ते में नसीहतें खाने को मिलेंगी या नाश्ता भी मिलेगा? अरे सुनो, कॉलेज जाते हुए मुझे भी लेके जाना। नहीं, मुझे पहले किसी दोस्त के पास जाना। अच्छा, कौन सा दोस्त? तुमसे मतलब? ज्यादा मामा बनने की कोशिश ना करो। हेलो। जी डैड। मिमी, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अम्मा जी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। मी टू डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। कब बताओ, कब आओगी? बहुत जल्द, वेरी सून डैड। थैंक यू सो मच वंस अगेन डैड। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके? जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। ओके, अल्लाह हाफिज। आज अगर डैड हमारे साथ होते तो साद इतनी बुरी हरकत कभी ना करता। साद अपना फोन भूल गए? नानो, साद कहाँ है? चला गया, जल्दी में था। मिमी प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, फोन भूल गया हूँ। या मेरे अल्लाह, तू गफूर रहीम है, तू करम करने वाला है मेरे मालिक। तू अपने बंदों की ऐबों की पर्दापोशी फरमाते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते। या मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी, मेरी बच्ची के ऐब का पर्दा ढांप ले। उसने ये गुनाह जानबूझकर नहीं किया। या अल्लाह उसकी गलती को माफ फरमा दे। या मेरे मालिक, एक माँ तेरे दरबार में अपनी झोली फैला के दुआ कर रही है, अपनी बच्ची की इज्जत की भीख मांग रही है। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली अम्मी। मेरी बच्ची की इज्जत बची।